नमस्कार, मैं डॉक्टर बबीता काजल। आज हम करने वाले हैं कवि केशव की व्याख्या खंड में सरस्वती वंदना की व्याख्या। इससे पहले केशव के ही व्याख्या खंड में पहले वीडियो में हम गणेश वंदना कर चुके हैं, उसकी व्याख्या कर चुके हैं। आज हम करेंगे केशव द्वारा रचित रामचंद्रिका के एक और पद सरस्वती वंदना की व्याख्या। आइए देखते हैं कि वो पद क्या है जो केशव ने रामचंद्रिका में सरस्वती वंदना के रूप में लिखा है। वे कहते हैं, बानी जगरानी की उदारता बखानी जाए, ऐसी मति कहूँ दो उदार कौन की भई। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषि राज तप वृद्ध, कही कही हारे सब कही न केहू लई। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, केशवदास केहू न बखानी काहू पे गई। वर्णे पति चार मुख पूत वर्णे पांच मुख, नाती वर्णे षट मुख तदपि नई नई। माँ शारदे की महिमा का गुणगान करते हुए आचार्य कवि केशव कहते हैं कि बानी जगरानी की उदारता का वर्णन किया जा सके। वाणी की देवी, जगत की रानी, वाणी की देवी कहलाने वाली माँ शारदा, माँ सरस्वती की उदारता, उनकी महिमा का वर्णन किया जा सके। ऐसी मति कहो दो उदार कौन की भई। ऐसी विशाल उदार बुद्धि, ऐसी गहरी गंभीर गहन बुद्धि का स्वामी भला कौन है। अर्थात प्रश्न शैली से अपनी बात का प्रारंभ करते हुए कवि केशव कहते हैं कि ऐसा संसार में कोई भी नहीं है जो माँ सरस्वती की उदारता का वर्णन कर सके। किसी की बुद्धि में ऐसी योग्यता नहीं है, किसी की बुद्धि इतनी विशाल, इतनी गहन, इतनी गंभीर नहीं है। आगे वो क्या कहते हैं, देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषि राज तप वृद्ध, कही कही हारे सब कही न केहू लई। कि यहाँ तक कि देवता, प्रसिद्ध सिद्ध, ऋषि मुनि, तपस्वी, बड़े बड़े जो शिरोमणि महात्मा लोग हैं, ख्याति प्राप्त सिद्ध हैं, तपोनिष्ठ मुनि हैं, बहुत अच्छे विद्वान लोगों ने कहने का प्रयास किया, लेकिन कहीं कहीं हारे, कह कह कर थक गए। सब कहीं न केहू लई, किसी से भी कहीं नहीं गई। अर्थात माँ सरस्वती की महिमा का वर्णन करने का प्रयास इन लोगों ने किया। किन किन लोगों ने? देवता, प्रसिद्ध सिद्ध, ऋषिराज, तपोमुनि, मुनि, श्रेष्ठ सिद्ध, श्रेष्ठ तपस्वी, ऋषियों के शिरोमणि, सबने प्रयास किया, लेकिन कोई भी उस कार्य को पूरा नहीं कर सका। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, केशवदास केहू न बखानी काहू पे गई। केशवदास कवि कहते हैं कि भावी भूत वर्तमान, भविष्य में, भूतकाल में, वर्तमान में संसार अनेक बार, हजारों करोड़ों बार ये प्रयास कर चुका है, लेकिन किसी से भी उनका वर्णन नहीं किया जा सका। भविष्य में भी वो प्रयास किया जाता रहेगा, भूतकाल में भी वो प्रयास किया जाता रहा है, और वर्तमान में भी प्रयास किया जा रहा है, लेकिन संसार में कोई भी व्यक्ति इतना सक्षम, इतना योग्य, इतना बुद्धिमान नहीं है कि वो माँ सरस्वती की महिमा का बखान ठीक ठीक कर सके। और हर कोई व्यक्ति जो भी अपने आप को महान समझकर, विद्वान समझकर ऐसा करने का प्रयास करता है, वो अंत में थक जाता है, हार जाता है, लेकिन माँ की महिमा खत्म नहीं होती है, उसका कोई अंत नहीं है। वर्णे पति चार मुख पूत वर्णे पांच मुख, नाती वर्णे षट मुख तदपि नई नई। वो कहते हैं कि यहाँ तक उनके स्वयं के परिवार के जो देवता हैं, उन्होंने भी यह प्रयास किया, लेकिन वो भी माँ सरस्वती की महिमा को नहीं समझ पाए, उसका नहीं वर्णन कर पाए। माँ सरस्वती के पति देव वर्णेपति चार मुख, अपने चार मुख से ब्रह्मा जी ने, पूत वर्णे पांच मुख, उनके पुत्र महादेव ने अपने पांच मुखों से, और नाती वर्णे षट मुख, उनके नाती कार्तिकेय ने अपने 6 मुखों से उनके महिमा का, गुणों का गान करने का प्रयास किया, लेकिन
तदपि नई नई। कोई भी उनके गुणों का वर्णन नहीं कर सका, यहाँ तक कि उनके परिवार के इतने बड़े जो देवता हैं, चाहे वो ब्रह्मा जी हैं, चाहे वो महादेव जी हैं, चाहे वो कार्तिकेय जी हैं, उन्होंने भी प्रयास किया लेकिन वो नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि हर क्षण उनमें नयापन है। माँ की महिमा हर क्षण नई दिखाई पड़ती है, उसमें हमेशा कुछ नया गुण दिखाई पड़ता है, और हमेशा नई नई दिखाई देने के कारण कोई भी उनकी महिमा का ठीक से वर्णन नहीं कर पाया है। इस तरह से इस पद में माँ सरस्वती की वंदना करते हुए उनकी महिमा को अपरंपार बताते हैं, और अनेक अनेक युगों में अनेक अनेक लोगों द्वारा किए गए प्रयास को सीमित बताकर, क्योंकि शब्द सीमित हैं, योग्यता सीमित है, बुद्धि सीमित है, लेकिन माँ की महिमा असीमित है। माँ सरस्वती में के जो गुण हैं वो असीमित हैं, अनंत हैं, इसलिए कोई भी इतना सक्षम नहीं है कि उनका वर्णन कर सके। इस तरह उन्होंने एक अलग तरीके से माँ सरस्वती की वंदना की है, उनके सौंदर्य का वर्णन किया है, अपना कला कौशल भी दिखाया है, शब्दों के प्रयोग के माध्यम से नाद सौंदर्य उत्पन्न करके और अलंकारों का प्रयोग करके उन्होंने अपने कलात्मक जो पक्ष है उसको भी बनाए रखते हुए उन्होंने माँ सरस्वती के समक्ष अपने भावों को प्रकट किया है। आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम करेंगे कवि केशव के व्याख्या खंड में से राम स्तुति अगले वीडियो में। धन्यवाद।